वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज पटवारी 2021 पर अंतिम वार की एक बेहतरीन क्लास राजस्थान का इतिहास, और इतिहास में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला टॉपिक है। 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। पढ़ो कि ऐसे एक बार में समझ आ जाए। तो 1857 की क्रांति से आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पटवार में निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखिए, तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था? मैं 1857 की क्रांति के टॉप वो 100 क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो वो कौन थे? नरवर के जागीरदार मान सिंह थे। कौन थे? नरवर के जागीरदार मान सिंह ने तांत्या टोपे को विश्वासघात कर लिया था, अंग्रेजों के हाथों इन्हें पकड़वा दिया गया था। ये राजस्थान के हर एक रियासत में घूमे थे, जैसलमेर को छोड़कर कहीं भी इनका साथ नहीं दिया गया। इस वजह से, और जैसे ही तांत्या टोपे को पकड़ा गया, इसके बाद में लगभग ये क्रांति समाप्त हो चुकी, क्योंकि तांत्या टोपे को जैसे ही 1859 में फांसी दी गई, उसके बाद में क्रांति छिन्न भिन्न हो गई। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? एजीजी, देखो, उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था ना, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के नीचे, यानी गवर्नर के नीचे काम करते थे एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे काम करते थे पॉलिटिकल एजेंट, जिनको पीए कहते हैं। तो सबसे पूरे भारत में था गवर्नर जनरल, यानी वाइसराय था। उससे नीचे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिस जो उस समय राजस्थान के जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? देखो, कोई भी एग्जाम देख लेना आप, बीएसटीसी, पीटेड, राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएस, किसी भी एग्जाम में देख लो, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 1857 से क्वेश्चन नहीं आया। तो कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कहां से था? अब नाम तो सुना आपने कि कोटा में जो क्रांति हुई थी ना 15 अक्टूबर 1857 को, उसमें नेता कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां थे। अब उनका संबंध कहां कहां से था, ये याद रखना है। देखो, जयदयाल तो थे मथुरा से। जयदयाल कहां से थे? मथुरा से। और मेहराब खां थे करौली से। याद रखना, जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल मथुरा से और मेहराब खां कहां से? करौली से। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पक्का है। अगला, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की थी? अब की बार जनवरी 2021 में फर्स्ट ग्रेड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? तो याद रखना, नसीराबाद छावनी, जो कहां पे है? अजमेर में है। इस नसीराबाद छावनी का निर्माण 25 जून 1818 को किया गया था, और यहाँ पे यहीं से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। 28 जून 1857 को, यही 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद से शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह था। कौन है? तख्त सिंह। और पटवार का, इससे पहले देखो, रोज शाम 5 बजे हमारी राजस्थान स्पेशल पटवार के लिए क्लास आती है। रोज शाम 5 बजे। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स आती है दिल्ली की, और शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की टेस्ट क्लास आती है। और देखिए, 5 बजे की क्लास में आपको राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों का वीडियो मिल चुका है, जो आपके स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल सिलेबस में, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे रहा हूं। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, जिसमें बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अगला देखिए, क्या पूछा उसने? किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना नेतृत्व समय किया था? यहाँ देख रहे, ये नहीं है। इसका उत्तर है सरदार सिंह। बीकानेर के सेना नेतृत्व का मतलब, ये सरदार सिंह ऐसा शासक था जिसने सेना, राजस्थान में तो अंग्रेजों की सहायता की थी,
इधर राजस्थान से बाहर इधर पंजाब हरियाणा की तरफ जाके भी सेना का क्रांतिकारियों को खदेड़ा था और खुद नेतृत्व किया था सरदार सिंह ने। तो ये तो अलग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ? राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नसीराबाद अजमेर से स्टार्ट हुआ। कब? 28 मई 1857। इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में एग्जामिनर देता ही देता है, ठीक है। नसीराबाद अजमेर में छावनी थी, 1818 में स्थापित हुई थी। 28 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की राजस्थान में शुरुआत होती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। ध्यान रखना, एक तो उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनको नजरबंद कर दिया गया था, उनको छुड़ाने के लिए कोरोली के मदनपाल वहां पे जाते हैं और छुड़ा के लेके आते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कितनी? 6 छावनियां थी। मैंने आपको सूत्र बता दिया बहुत बार। जो सुबह शाम 9 बजे की क्लास देखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। नानी ऐब देख, कौन सी? नानी ऐब देख, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के पलव में मारे गए थे? यानी 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जो मारा गया? तो वो था मैक मौसन। और ये मैक मौसन चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसको काले गोरों का युद्ध कहते हैं। 18 सितंबर 1857 को मैक मौसन की गर्दन काटकर आवा के किले पर लटका दी गई और मेजर वर्टन का गर्दन काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। वो बात है 15 अक्टूबर 1857 को। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो कितने? दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया था एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। एक बिथोड़ा और एक चेलावास, इन दोनों के युद्धों में पराजित किया था। उत्तर आएगा बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था। राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड लियो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर के अंदर लॉर्ड मेयो द्वारा एक दरबार आयोजित किया था, उसमें किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा के शासक राम सिंह ने भाग नहीं लिया। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह आपको पता है। यह राजस्थान के किस जिले में है? यानी नसीराबाद किस जिले में है? अजमेर के अंदर स्थित है। अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले के बाहर लटका दिया गया। देखो 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले पर लटका दिया गया, तो वो थे मैक मौसन। चेल्लावास के युद्ध 18 सितंबर 1857 को यहाँ पे इनकी गर्दन काट के और लटका दिया गया। चार्ल्स मेडकॉफ किस कहाँ के रेजिडेंट थे? चार्ल्स मेडकॉफ का नाम सुना है, जिनको महन माना जाता है 1818 की संधियां करने का, तो दिल्ली के रेजिडेंट थे ये। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो आउवा का विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। इन्होंने एरनपुरा छावनी के जो जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व किया था। 1817 और 1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? 1818 की संधियों के दौरान सबसे पहले करौली जिले की रियासत, जहां के शासक थे हरबख्श पाल सिंह, उसने सबसे पहले 1817 में संधि की थी। और सबसे अंतिम में जो संधि की थी वो सिरोही की रियासत ने की थी 1823 में। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। जोधपुर राज्य के किलेदार कौन है? तो वो थे कौन? मैक मौसन थे, ये सॉरी अनाड़ सिंह। अनाड़ सिंह थे, तख्त सिंह के सेनापति अनाड़ सिंह या अनार सिंह थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और उधर मोकमेसन के सेनापति थे तख्त वो हितकोट, उनको मौत के घाट के उतार दिया। तो इनको दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे अलग अलग टाइप के, आज तक एग्जाम में जितने भी आए हुए हैं। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कोटा के अंदर तो जयदयाल और मेहराब खां थे। और मैंने अभी बताया जयदयाल का संबंध मथुरा से था और मेहराब खां का संबंध करौली से था। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई?
करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई? करौली राज्य के मध्य जो 1817 में संधि हुई थी ना, अब इसकी तारीख आ गई क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, यहां से तारीख पूछता है। तो 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य ने संधि की थी। और पटवार के लिए देखिए नवीन योजना पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आ चुका है आपके लिए शाम 5 बजे। पहला पार्ट दूसरा पार्ट पटवार की हर कोई क्लास देखने के लिए प्ले लिस्ट, नानक क्लासेज की प्ले लिस्ट में राजस्थान करंट जीके, सॉरी पटवार करंट जीके नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जरूर देखें। योजना के 2 पार्ट, तीसरा पार्ट कल आएगा और चौथा पार्ट आपको बहुत बड़ा मिलेगा। राजस्थान की जो 26 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको 26 की 26 योजनाओं का विस्तार से 1 घंटे की क्लास आएगी, तो उसको जरूर देखना। चाहे वारिस का विद्यार्थी है, चाहे पटवारी का है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे कांस्टेबल का है, वहां से पक्का क्वेश्चन है। राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि कर ली थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की और वही अंग्रेजों की जो पवित्र ग्रंथ है अंग्रेजों का, ईसाइयों का, बाइबल को साक्षी मान लिया था भाई? वो था भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिले ने मानी थी। सिद्धराज टड्डा कौन थे? सिद्धराज टड्डा कौन थे? तो गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। सिद्धराज टड्डा कौन थे? गांधीवादी और सर्वोदय नेता। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहां हुआ? राजस्थान में 1857 में, देखो ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं आपको पता है? पिछले 10 सालों का कलेक्शन किया हुआ है 100 क्वेश्चनों में। आज तक के पिछले 10 सालों में 100 क्वेश्चन आ चुके हैं 1857 की क्रांति के। उनका कलेक्शन है अलग अलग, छोटी मोटी बड़ी जितनी भी भर्तियां उन सब में आया। बस आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मैटर 70% पीछे के रिपीट क्वेश्चनों को ही बदला जा रहा है, उसी क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्जाम में दिया जा रहा है। बस निश्चित तौर पर आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, जितने भी 3 रह गए उनको सदुपयोग अच्छे तरीके से करना है। और मैं ये कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो अच्छी मेहनत कर रहा है, अब वर्तमान में 6 से 7 घंटे जो लगातार पढ़ रहा है ना, उसको नौकरी पक्की मिलेगी। पक्की, ये ठान के रखो, दिमाग में रखो, लगना है तो लगना है, सरकारी नौकरी लगना ही है, बस ये दिमाग में रखो थोड़ा। ये रखोगे ना तो जुनून जाएगा। ऐसे बोलने चलो पढ़ते लेते हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं का, तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिमाग में रखो, ये पढ़ेंगे, ये पेपर में पक्का आएगा और हमारा सिलेक्शन होगा। बस ये दिमाग में रखो, दिमाग में रखोगे तो निश्चित तौर पर सफलता आप प्राप्त करोगे। नसीराबाद। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? देखो ये बहुत बार, पहली बार क्वेश्चन सुन रहे हो आप कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपना सेना भेजी थी किसके नेतृत्व में? अजमेर भेजी थी। तो किसके नेतृत्व में? कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कुशाल राज सिंघवी। पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप। राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यंग पथ की नीति के अंतर्गत सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? तो वो है करौली। इसी को कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं? हड़प नीति। यानी ये शुरुआत होगी थी इसकी 1818 से, लेकिन डलहौजी ने काम करना शुरू किया था 1848 में। तो इसमें सबसे पहले शिकार करौली होती है राजस्थान में 1818 की तहत, बता रहा हूं, ध्यान रखना। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? ये आप कह रहे हो ना 1857 की क्रांति, ये 1857 की क्रांति है, सफलता का सबसे मूल कारण था राजस्थान के जितने भी निकम्मे राजा थे उन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये सबसे बड़ी बात थी। तो अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ की सेना। मेवाड़ का नीच एक शासक था स्वरूप सिंह, उसने सब कुछ अर्पण कर दिया अपने। कुवाड़ा, भीलवाड़ा स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? कुवाड़ा का युद्ध हुआ था भीलवाड़ा में। कुवाड़ा स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तांत्या टोपे। ये बहुत अच्छे तांत्या टोपे बहुत ही खास व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन किसी का सहयोग नहीं मिला। अगर तांत्या टोपे को भारत में किसी का सहयोग मिल जाता ना, आज क्रांति कुछ परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की थी। इतना गुस्सा आ रहा है इन सब राजाओं पे। जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में युद्ध हुआ था और बेचारे तात्या टोपे जी हार गए। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में होती है, ध्यान रखना। के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो एरनपुरा छावनी। ध्यान रखना, एरनपुरा छावनी किसके अंडर में आती थी? जोधपुर लीजन के अंडर में। निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का, और सबसे ज्यादा पेपर में कोटा से पूछे जाते हैं, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व था जयदयाल। ये 2021-2020 का फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया था। जयदयाल और मेहराब का याद रखना। मेजर बर्टन 15 अक्टूबर 1857। ये सारी तारीखें कोटा के लिए है।
औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को कोठारिया के जोध सिंह थे ना, उन्होंने सहायता की थी। ये ध्यान रखना, ये औवा के ठाकुर कुशाल सिंह बहुत ही खास है। इनकी कुल देवी सुगाली माता है। औवा 1857 की क्रांति की जो मुख्य देवी मानी जाती है वो सुगाली माता जाती है, और वो तांत्य ये ठाकुर खुशहाल सिंह की देवी मानी जाती है। इनकी सहायता ना जो कहाँ के कोठारिया के जोध सिंह थे, उन्होंने सहायता की थी इनकी, और इनको शरण दी थी, याद रखना। और ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ देने वाले 3 चीजें याद रखना। असोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह थे, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह थे, और गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर देखिए, तो कोठारिया के जोध सिंह ने शरण दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? कोटा के अंदर मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। कब? जब मेजर बर्टन राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने आते हैं ना, तो मेजर बर्टन की गर्दन काटकर, और ध्यान रखना नारायणी और भवानी पलटन के नेतृत्व तो पूरे कोटा शहर में घुमाए गए थे। इनके पुत्रों के नाम ध्यान रखना, एक का नाम था फ्रैंक, क्या नाम था? फ्रैंक, और एक का नाम था आर्थर। इन दोनों को बर्टन के साथ ही टंगा दिया था। निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधियों की बातचीत की थी? तो उस समय दिल्ली का रेजिडेंट था चार्ल्स मैटकॉफ, उसने बात की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण किया था? यानी राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ 1818 की संधियां अंतिम में की थी? सबसे अंतिम में करने वाली थी सिरोही। कब? 1823 में की थी। पूछ ले, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो हाल हल हाल थे। कौन थे? एंड्रयू हॉल। राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहते हैं? जैसलमेर में कहते हैं। किसको? स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ जैसलमेर। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहां स्थित है? राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहां स्थित था? माउंट आबू में। कब की बात कर रहा? मैं 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, पहले 1832 में नसीराबाद में ब्रिटिश कार्यालय स्थापित हुआ, यानी एजीजी का मुख्यालय। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहां हुई थी? राजपुताना एजेंसी की स्थापना, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, 1832 के अंदर स्थापित हुई थी। कब? 1832 में, जिसको राजपुताना एजेंसी का गठन 1832। फिर ये 1845 में माउंट आबू चली गई। क्रांति के समय भी माउंट आबू थी। तो उत्तर आ गया। ये देखिए, राजस्थान अध्ययन कल 9 बजे, आपको कल रात 9 बजे ये बुक मिली थी। आरबीएसई बुक कक्षा 7 की निचोड़ इसमें मिला था। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देख लें भी। पटवारी की प्लेलिस्ट देख लें, पटवारी करंट जी के नाम से प्लेलिस्ट है। कोई विद्यार्थी कोई भी राजस्थान से संबंधित वीडियो देखना चाहता है, उस टॉपिक का नाम लगाइए, भाई नानक क्लासेस लगाइए, सब पर मार पड़ी है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय, तो अभी पूछा था, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये देखो बार बार पेपर में आता है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। कौन से तख्त? तख्त, बस ध्यान रखियो, तख्त है, तख्ती। औवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? बार बार क्वेश्चन आ रही है, इसका नाम याद रखना, मोक मेसन। इसकी गर्दन काट के 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में और औवा के किले पर लटका दी गई। अभी कितनी बार मैंने बता दिया आपको, अब तो शायद ही आप भूलोगे, और जो भूल गया वास्तव में वो फिर वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहा है। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने औवा पर आक्रमण कर दिया था? क्योंकि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने औवा पर आक्रमण कर दिया था? तो औवा पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कर्नल होम्स था। कौन? कर्नल हेम्स था। इसने क्या किया? जो खुशहाल सिंह था उसका पीछा किया, और खुशहाल सिंह वहां से भाग गए, पकड़े नहीं गए। लेकिन औवा पर किसका अधिकार हो गया? कर्नल होम्स का। ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है। रॉबर्ट है ना, कर्नल रॉबर्ट है, वो तो है कोटा क्रांति से संबंधित है। होम्स है वो औवा से संबंधित है। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया? राजस्थान में एजीजी का पद, और सबसे पहले राजपुताना एजेंसी का गठन किया गया 1832 में, तभी इसका गठन कर दिया गया। तो प्रथम राजस्थान के एजीजी थे मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति के समय थे कौन? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय बीकानेर का शासक था इसका बीकानेर बीकानेर की बात करें, बीकानेर का था शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे 15 अगस्त 1947 को। और जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? शेखावटी में शांति ब्रिगेड व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई थी और इसका मुख्यालय झुंझुनू में था। थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि सीधे आपको बस लाइन टू लाइन पढ़ने, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। लेकिन 1857 की क्रांति के समय कौन था? तख्त सिंह। ये भी ध्यान रखना। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? 1857 के विद्रोह का नेता कोटा का तो पता ही आपको। विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल था। अली बेग नीमच का था। हीरालाल भी नीमच का था। कुशाल सिंह एरनपुरा से था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो 6 थी। ये तो मुश्किल से नहीं है, ये पेपर में बहुत बार आता है, बड़े बड़े पेपरों में क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय वहां के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछे गए हैं और देखो हर एक की अलग तरीका है पूछने का। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ सेवा की बातचीत की थी? चार्ल्स मैडकॉक ने की थी। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब्जा कब किया? 24 जनवरी 1858 को। और आउवा पर आक्रमण किया था वो 20 जनवरी 1858 को। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भी जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। कौन से थे? भगवंत सिंह। भगवान भरोसे थे बस। राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट। और किसका मुख्यालय था? ये एजीजी का मुख्यालय था। भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और इसकी ना महीना भी पूछा जाता है कि भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? सितंबर नवंबर 1803 में। कब? सितंबर नवंबर 1803 में। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब हुआ? कितना आसान है, पेपर में मिलेगा। 22 मई 1857 नसीराबाद। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन थे? तो उस समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और हमारे देश के गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड केनी। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता? कितनी बार क्वेश्चन आ गया। जयदयाल और मेहराब खां थे। निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमोसन मारे गए थे? मैकमोसन को याद रखना है, ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कहां मारे गए? आउवा के अंदर मारे। किस क्रांति के दौरान अगर पूछे तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो। अगर क्रांति पूछे, क्योंकि वैसे तो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे, अगर क्रांति तो भी आउवा, क्योंकि वहां मारे गए थे पाली में। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उनसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था? पिछले पटवारी में एक क्वेश्चन आया था। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग। ये कौन थे? मोहम्मद अली बेग। नीमच छावनी में जो 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने ये बात कही थी। तो इसको याद रखना, पेपर में आ सकती है। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो कोटा महाराव की सहायता किसने की थी? करौली के मदनपाल ने। बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो आपने सुना होगा कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और सबसे पहले मंगल पांडे को ही फांसी दी गई थी और वहीं से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि 8 मार्च की बात होती है और इसके बाद ये इनको फांसी दी जाती है 7 अप्रैल 1857 को। उसके बाद क्या होता है कि क्रांति की शुरुआत निर्धारित समय पर होनी थी 31 मई को, लेकिन पहले ही शुरू होगी 10 मई से।
नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण दी गई थी? आपको पता है नीमच में जब क्रांति हुई ना 3 जून 1857 को, तो नीमच में जैसे भागे अंग्रेज अधिकारी, वहां डूंगला नामक स्थान है, ठीक है, 40 अंग्रेज और कुछ उनके परिवार थे, डूंगला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थान है। वहां पे क्या है, एक रुग्गा राम के नाम के व्यक्ति थे, रुगाराम के व्यक्ति थे, उन्होंने घर में कैद कर लिया था और उसके बाद में इन्हें छुड़ाकर स्वरूप सिंह ने जग महल में शरण दी थी। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे, वो माता कौन सी है? सुगाली माता है। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह की माता, या कह सकते हैं 1857 की क्रांति सुगाली माता। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से संधि किसने की थी? आश्रित पार्थक्य की नीति, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 की संधि से कहा जाता है। सबसे पहले करौली स्वीकार हुई थी। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजस्थान के किस अभिलेखागार में? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में 200 विद्रोहियों की सूची है। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए भी थे? ये क्वेश्चन देखिए कि तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। पहली बार वो मेवाड़ से आए थे, दूसरी बार उन्होंने बांसवाड़ा से प्रवेश किया था। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये बांकीदास की रचना है। मानसिंह के मानसिंह है ना, मानसिंह, कौन मानसिंह? ये मानसिंह मारवाड़ के शासक, उसके दरबारी कवि थे बांकीदास। उस समय 1818 की संधि हुई थी, तो मानसिंह ने संधि की थी, तो बांकीदास ने एक रचना लिखी थी, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर। किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया गया? किस किले पर लटका दिया गया था? आउवा के किले पर। वो फिर बता रहा हूं, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, मोक मेसन की गर्दन काटकर आउवा के किले पर लटका दी। मेहराब खां और जयदयाल ने कहा विद्रोह किया था? मेहराब खां और जयदयाल ने कहा विद्रोह किया था? तो कोटा में किया था। कब किया गया? 15 अक्टूबर 1857 को। 6 माह तक क्या है कि कोटा पर जनता का अधिकार रहा। उसके बाद में रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आती है और राम सिंह को छुड़ाया जाता है और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? यानी जिसको हम कहते हैं ना चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, वो किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखना, ठाकुर कुशाल सिंह और मोकमेसन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोकमेसन की गर्दन काट दी गई। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर कुशाल सिंह ने जब युद्ध लड़ा था ना चेलावास का, उसके बाद में इसके क्रांतिकारी थे वो भाग गए, तो कुशाल सिंह को भागना पड़ा। इस कारण ठाकुर कुशाल सिंह भाग गए और उनके पीछे रॉबर्ट्स होम्स ने सेना लगा दी। अब सेना लगा दी तो क्या हुआ कि वो पकड़ा नहीं गया और आउवा के किले पर अधिकार कर लिया होम्स ने इस पे, लेकिन बाद में ये पकड़े गए और 1860 में एक टेलर आयोग लगा था। कौन सा आयोग? टेलर आयोग लगा था। और उसने पता नहीं कोई आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोई रिश्वत दे दी या पता नहीं क्या सिस्टम किया कि 1860 में पकड़े गए और पकड़ने के बाद इन पर राजद्रोह का आरोप लगा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस टेलर आयोग की जांच में कुशाल सिंह निर्दोष पाए गए और 1860 में इन्हें रिहा कर दिया था। बाद में ठाकुर कुशाल सिंह की 1864 में उदयपुर में मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। पिथौरा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया गया। ये पिथौरा कहाँ पे है? अब यहाँ 8 कर लेना, 18 नहीं है। कितना है? 8 सितंबर है। जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया था। पिथौरा है ना, पिथौरा ये पाली के अंदर है। पिछले कांस्टेबल में तो उसने इतना कि छोटा सा प्रश्न पूछ लिया कि पिथौरा का युद्ध कब हुआ, सन ही नहीं दिया, सीधा 1857 दे दिया। तब कह रहा हूँ जो प्रश्न पढ़ रहे हो ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, बस इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 28 मई 1857 को। और मैं ये 100 क्वेश्चन दे दूंगा ना, उसके बाद में कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ठीक है, आपको 1857 की क्रांति का प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर नहीं जाएगा। बस अच्छे से पढ़ना, पूरा वीडियो देखोगे तो कामयाबी हासिल होगी, वरना रह जाओगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? बीच में 3-4 प्रश्न आगे भी इस तरह के आजाद मोर्चे के, तो उस समय जयपुर ने आजाद मोर्चे का गठन किया था। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह भड़काने का मुख्य जो कारण क्या था, तो ध्यान रखना, ये कारण था कि अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उसको नसीराबाद भेजा जा रहा था और सैनिक तैयारियां करना मुख्य था।
निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखो कितना का आसान क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है कि कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर नहीं था। जयपुर में कोई क्रांति नहीं हुई क्योंकि यहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय, जिसने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल इडन था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? तो हमें पता है कि किसने हराया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। कौन से? 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा के युद्ध में। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है। तांत्या टोपे की एक दो बंदों ने सहायता भी की थी, वो एक अच्छे आदमी थे, सलूम्बर के केसरी सिंह ने सहायता की थी तांत्या टोपे की। रखना मुझे कमेंट करके तो बार बार आपको बताना ही है। एक दिन आगे मैंने पूछा था कि जो तांत्या टोपे थे उनका मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम ध्यान रखना। पहले मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब आज उत्तर देता हूं उसका। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। नाना साहब के उत्तराधिकारी थे और 1857 में ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। राजस्थान में 2 बार आए थे, पहली बार भीलवाड़ा यानी मांडलगढ़ मेवाड़ क्षेत्र में, दूसरी बार बांसवाड़ा में। इनका कई बार जन्म पूछ लिया जाता है। इनका जन्म अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था, ये पूछ ले कई बार। और एक और बताता हूँ, पहली बार ये राजस्थान में मांडलगढ़ आए थे ना, तो 8 अगस्त 1857 को आए थे। थोड़ा ध्यान रखना, या मांडलगढ़ की जगह मेवाड़ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भीलवाड़ा मांडलगढ़ मेवाड़ में थे। और इन्होंने 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध लड़ा था, लेकिन हार गए थे। दूसरी बार ये बांसवाड़ा आते हैं 11 दिसंबर 1857 को। तो ये दोनों ध्यान रखना, पेपर में पूछते हैं कई बार। राजस्थान में 1800 कोटा का विद्रोही नेता कौन था? तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जयदयाल थे। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र मारे गए थे। तो किस में मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर मारे गए थे। ठीक है, यहां से एक बात बता देता हूँ, एक क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा। उस समय 1857 की क्रांति के समय नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुगल बादशाह थे अंतिम बहादुर शाह जफर द्वितीय, इन्होंने नेतृत्व किया था। कमल और जो चपाती आपकी रोटी है वो इसका प्रतीक चिन्ह था। और इसकी शुरुआत भारत में 10 मई 1857 को हुई थी, राजस्थान में 28 मई 1857 को हुआ था। एक हमारे उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक गंतव्य लिखा। क्या लिखा? लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति में कहा कि लॉर्ड कैनिंग ने राजस्थान के राजाओं के बारे में क्या कहा? इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। यानी कैनिंग कहता है कि अगर राजस्थान के राजा हमारा साथ नहीं देते ना, अगर हिंदुस्तान के राजा या राजस्थान के, तो आज हम भाग जाते यहाँ से, हमें भगा दिया जाता है यहाँ से। इसलिए उन्होंने क्या शब्द कहे, ध्यान रखना, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, इसको याद रखना। 2-3 गंतव्य बताऊंगा, पेपर में पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसने? तो कोठारिया, ठीक है, कोठारिया के जोत सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत बार पेपर में आता है, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करके आएगा उस क्वेश्चन को। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो प्रतीक चिन्ह कौन सा था? रोटी और कमल था, रोटी और कमल। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? जोधपुर के राजा कौन थे? तो तख्त सिंह थे। ध्यान रखना, ये राजा महाराजा इन्होंने इतना साथ दिया कि एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन लॉरेंस, पता है उसने क्या कहा? जॉन लॉरेंस ने, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता ना, तो हम सदा के लिए हार जाते। यानी क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, कभी लड़ लिए कभी नहीं लिए, अलग अलग उनका कोई संगठन नहीं था, और राजाओं ने सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए जॉन लॉरेंस ने कहा कि विद्रोहियों में अगर एक भी योग्य नेता होता ना, तो हम सदा के लिए हार जाते। अब ठाकुर कुशाल सिंह योग्य थे, लेकिन उनका क्रांतिकारियों ने सही साथ नहीं दिया। तांत्या टोपे थे, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया। तो ये बात जॉन लॉरेंस ने कही थी। के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रही तो स्वार्थी सैनिकों का था। ये बात किसने कही कि ये जो 1857 की क्रांति हुई ना, ये एक तो पूर्णतः देशभक्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का दिया था। और ये सैनिक थे वो स्वार्थी थे, क्योंकि इसकी शुरुआत मंगल पांडे की मृत्यु के बाद से शुरू होती है, तब इसको कह देते हैं। तो ये कहा था सर जॉन सिले ने। किसने कहा था? सर जॉन सिले ने कहा था कि पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो तख्त सिंह है। ये तख्त 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 इतनी बार पेपर में आता है, तख्त ही बन गई है। ठीक है, कौन है? तख्त। इसको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। और एक और बता देता हूँ, तांत्या टोपे की बात आएगी तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो दिल्ली चलो और मारो फिरंगी का नारा एरनपुर छावनी ने किया था। और ये दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे, इधर तो आए नहीं। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां? तो छह छह छावनियां, ये गलत मत कर देना। पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सेना के किस अंग्रेज की अफसर की सेना को हराया था? किसको हराया था? पिथौरा के युद्ध में कौन थे? कैप्टन हिथकोट। कैप्टन हिथकोट जो किसकी तरफ से लड़ने आए थे? मैकमोसन की तरफ से। और तख्त सिंह की तरफ से अनाड़ सिंह लड़ने आया था, लेकिन दोनों को मार दिया। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी तो वह नीमच। पहला तो है 28 मई नसीराबाद, दूसरा है 3 जून नीमच, तीसरा पूछे दूसरा कौन सा है? नीमच। और देवली में हुई थी 5 जून को, एरनपुरा में हुई थी 21 अगस्त को, कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर को। ये सारी तारीख बता देता हूं आपको मैं। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां कौन सी? देखो 6 छावनियां थी, उसमें से देवली, टोंक और खेरवाड़ा थी ना उदयपुर वाली, इन्होंने भाग ही नहीं लिया, इनको पता ही नहीं चला भी क्या हो रहा है। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो कितना आसान क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ रहा है, हर साल एक बार आता है। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। ठीक है, ये मेन 92 क्वेश्चन आपको दिए। अब देखना, एक थोड़ी सी बात बताता हूँ, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उनके पुत्रों को मार दिया और उनको पकड़कर और जेल में डाल दिया गया। रंगून, रंगून म्यांमार में थी, वहां डाल दिया। कब? सितंबर 1857 को उनको कैद किया और 10 मई 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। जफर के बारे में कथन कहा जाता है, हे बहादुर तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी अपने देश में नसीब नहीं हुई। यानी हिंदुस्तान से बाहर इसको रंगून, यानी भारत से बाहर रंगून में दफनाया गया था, इसलिए कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं अमरचंद भाटिया को, जिनको 22 जून 1857 को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। और एक बात रखना, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था वो मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण की बूंदी नरेश राम सिंह के दरबार, उन्होंने वीर सतसई में 1857 की क्रांति का विवरण किया है। और बांकीदास ने कहा, एक रचना लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। इसके अलावा एक और याद रखना इंपॉर्टेंट, यहां से जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, वो पद नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय, और पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। एक ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा अंग्रेज क्रांति के समय राजस्थान के शहीद होने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी थे हेमू कलानी थे, जिन्हें टोंक में फांसी दी गई। ये बात याद रखना। और वीरों के 1857 के वीरों का स्मारक स्थल बना हुआ है बड़ूंचला प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पे? बड़ूंचला प्रतापगढ़ के अंदर। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, कैप्टन सावर्स थे। कौन सावर्स? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स। उन्होंने, पता है, जब तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी, किसको? जब तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिप्रा नदी के किनारे शिवपुरी में, तो उसने कहा था, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि किस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से सहायता की थी अंग्रेजों की। बीकानेर का शासक सरदार सिंह ऐसा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर खुद नेतृत्व करके अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखना, जो राम सिंह द्वितीय ना जयपुर के शासक है, तन मन धन से सहायता की थी, तो अंग्रेजों ने उसे कोटपुतली जागीर दी थी और सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। ये भी याद रखना। इसके अलावा राजस्थान की एकमात्र जयपुर रियासत थी जिसने किस राजा के साथ वहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। देखो जयपुर का, ऐसी बात आती है। ये तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो मैंने सारी आपको बता दी। भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को हुई थी। भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को क्रांति हुई, यानी निर्धारित तिथि पर शुरू हुई थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। धौलपुर में क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को हुई थी। इसमें खास है कि क्रांति तो पटियाला की सेना ने की थी और दबाया भी बाहर की सेना ने था, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने सब लगभग आपको चीज बता दी, शायद ही कोई रही है इससे बाहर का भी 1857 की क्रांति का क्वेश्चन जाता नहीं है। वैसे अगर इससे अलावा पूछे तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था इडन, मेवाड़ का सावर्स था, और जोधपुर का मैकमोसन था, भरतपुर का मोरिसन था, और इसके अलावा आपका रह जाता है मारवाड़ मेवाड़ आ गया, और जयपुर का इडन था। ठीक है, ये पूछे जाते हैं सिरोही का हाल था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सारी मैंने मुख्य मुख्य चीजें आपको क्रांति की बता दी।
सिरोही का जेडी हॉल था। तो सारी चीजें आपको याद रखना है। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को भारत में हुई थी। निर्धारित तिथि 31 मई थी। राजस्थान में इसकी शुरुआत 28 मई 1857 को, और नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी। अभी अगर आपसे कमी रही है तो आप और पढ़ लेना, आपको लगे कमी रही है, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, अच्छा तरीके से बता दिया। जल्दी से वीडियो सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करोगे, इतना आपके लिए स्पेशल किया है, क्योंकि रोज शाम 5 बजे पटवार के लिए स्पेशल आपको क्लास मिलती है। तो बढ़िया तरीके से आप पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हो सके तो पूरी सपोर्ट करना, सुबह 7 बजे क्लास अच्छे तरीके से देखते रहना।